तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं एक बिलियनियर बन सकता हूँ आने वाले कुछ 10 सालों में। और उसका जो आंसर है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसका आंसर यस भी है और नो भी है। और जो मुझे करना है ना वो यही करना है 10 सालों में कि जो वो यस होने की प्रोबेबिलिटी है मैं उसे मतलब और ज़्यादा बढ़ा दूँ। और कैसा है ना कि मैं अभी जो दुनिया है ये पूरी एक्सटर्नल वर्ल्ड उसे मैं एक बिलीनियर के नज़रिए या बिलीनियर के वर्ल्ड व्यू लेंस पैराडाइम के थ्रू नहीं देखता हूँ। और मेरी आइडेंटिटी अभी एक बिलीनियर वाली मतलब फॉर्म नहीं हुई है, मतलब वो हो रही है, इन द प्रोसेस है वो, बट एक्चुअल में फॉर्म नहीं हुई है। और कैसा है ना कि मेरे को पहले 4 फिगर, फिर 5 फिगर, फिर 6 फिगर, फिर 7 फिगर, फिर 8 फिगर, फिर 9 फिगर ऐसा जाना पड़ेगा। ऐसे में से डायरेक्टली बिलीनियर नहीं बन सकता हूँ। और मतलब टाइम लगता है बिलीनियर बनने में, बहुत सारी चीज़ें मतलब मुझे करनी पड़ेगी अगर मेरे को एक बिलीनियर बनना है तो, जो कि मैं करूँगा। और क्या है ना कि जो एजेंसी चीज़ है ना, ये एजेंसी चीज़ से मैं बिलीनियर तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं उससे मिलीनियर या मल्टी मिलीनियर बन सकता हूँ। और अगर मेरे को रियली में फॉर्चून बनाना है, एक बिलीनियर बनना है, तो मेरे को कुछ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, या कोई एआई कंपनी, या फिर कोई अलग एक टेक कंपनी, या फिर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा जहाँ मतलब मैं इजीली स्केल कर सकता हूँ बियॉन्ड बिलियंस, और जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। अभी एजेंसी में नहीं, कोई मैं एजेंसी नहीं जानता हूँ जो मतलब $1 बिलियन की हो। होल्डिंग कंपनीज है मतलब $1 बिलियन की, बट लाइक एजेंसीज खुद नहीं है। उन्हें लाइक जो कंपनी होल्ड करती है वो एजेंसी के साथ मतलब और सारी एजेंसीज या कंपनीज होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी, जिसकी वजह से वो मतलब बिलियंस में है। और मेरे को जो है ना मेरी एजेंसी, सोवरेन एजेंसी, उसको मेरे को मतलब दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाना है। और मेरे को पहले मेरा गोल यही है कि मैं कैसे भी करके ना ये इंडिया से निकलूँ, मुंबई से निकलूँ, मतलब बाहर देश में जाऊँ मैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होगी, मैं बहुत सारे लोग से मिलूँगा, और मेरे को बस जो है ना एक्शंस लेते रहना है, सिस्टम्स बनाने मेरी लाइक एजेंसी में, और क्लाइंट्स एक्वायर करना है। और मेरा जो एम है ना वो यही है कि मैं कुछ 400 से 500 या 1000 क्लाइंट साइन करूँ आने वाले 4 सालों में। 2030 से पहले कुछ 1000 से ज़्यादा क्लाइंट साइन करूँ और उन्हें एक्चुअल में सर्विस डिलीवर करूँ। और कैसा है ना कि अभी मैं क्लिनिक्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियम क्लिनिक्स मुंबई में, थोड़ा मुंबई के बाहर भी। लेकिन जैसे ही मैं अगर कुछ 10 15 या 20 या 30 क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर ले रहूँगा इधर इंडिया में, मुंबई में, तो उसके बाद मैं इंटरनेशनली जाऊँगा, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और ये जितनी भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है, प्रीमियम कंट्रीज़, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, और जापान, चाइना नहीं, हाँ चाइना भी हो सकता है वैसे। और जितनी भी लाइक बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे अच्छी खासे क्लिनिक्स है, प्रीमियम क्लिनिक्स में उधर भी लाइक टारगेट करूँगा मेरी मार्केट को। और उसमें मतलब टाइम लगेगा, जो चीज़ सबसे बड़ी है ना रुकावट इसमें, वो हूँ मैं, मतलब मैं खुद का ही एनिमी हूँ, और मेरी वजह से ही मैं जहाँ हूँ ना मैं वहाँ पे हूँ। ये जो मेरी जैसी भी लाइफ है ना ये मेरी वजह से हुई है। और मैं भी जहाँ पे भी हूँ ना कि मैं बिलीनर नहीं हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो मैं मेरी वजह से हूँ। मैं इसकी लाइक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, टोटल अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ कि मैं जो भी मुझे अचीव करना है मैं वो अचीव करूँगा। और जितने भी मेरे एक्शंस है वो मेरे कंट्रोल में, जितने भी मेरे फैसले हैं वो सब मेरे कंट्रोल में। एंड लाइफ जो है मेरी वो मेरे कंट्रोल में है। और कभी भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ही रैंडमली नहीं होती है, सबके पीछे एक रीज़न रहता है, और वो जो रीज़न है वो कॉज एंड इफेक्ट रहता है। और मैं देखा मतलब मेरी कुछ पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे जो है मैं चेक कर रहा हूँ उन्हें, और मुझे पता चला कि मैं मतलब कितना ज़्यादा गलत था चीज़ों को लेकर। और मैं अभी भी हूँ, शायद अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद मैं वापस से इसको देखूँ और मुझे पता चले कि मैं कितना गलत था। और यही है कि मतलब जो गलत रहना है ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है वैसे, बट ज़रूरी है रियलाइज़ करना। और बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब करनी है मेरे को, मैं बिलियनर बनने के लिए सब सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एकदम एक्सट्रीम तक के भी नहीं जाना है, क्योंकि क्या पता मेरी डेथ हो गई तो, क्योंकि मैं अभी जो हूँ ना मैं अभी डी पर्सनलाइजेशन डी रियलाइजेशन से गुजर रहा हूँ अभी।
लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं हूँ। फिर भी मैं लाइक अपने आप को पुश किए जा रहा हूँ डेली, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता हूँ अपने आप को, क्योंकि प्रेशर में रखना मेरे हिसाब से सही है वैसे। और ये अच्छे से सुनना, ठीक है। मेरी एक आदत है कि मैं ना हमेशा 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 दुनिया के ख़िलाफ़ जाता हूँ, मतलब आई ऑलवेज़ गो अगेंस्ट द वर्ल्ड। और मुझे जो सही लगता है ना, मैं वो करता हूँ पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ जाके भी। और ये मेरे को चीज़ सही लगती है वैसे, बट फिर भी मतलब दुनिया के ख़िलाफ़ जाना सही नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। और शायद से मैं ना बन पाऊँ बिलीनियर, या शायद से मैं बन जाऊँ। जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि मैं क्या क्या सीखता हूँ, मेरा कैरेक्टर बनता है, और मैं कैसे लोगों से मिलता हूँ, और मैं किन के साथ ये जर्नी में हूँ। और ये तो है कि ये जो टाइम है, टाइम लाइक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो मतलब एक ह्यूमन इन्वेंशन है टाइम, मतलब टाइम इन द सेंस कि हम अभी आज है 2026, बट एक्चुअल में 2026 नहीं है वो, बस लोग लाइक वो एक इंटर सब्जेक्टिव रियलिटी है, वो एक्चुअल में लाइक एग्जिस्ट नहीं करता है टाइम। मतलब टाइम एग्जिस्ट करता है, बट जो लोग जिस तरीके से टाइम को सोचते हैं कि आज 2026 है और आज 11 अप्रैल है, वैसे तो रियली मैं दिखूँ ना, मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से और लाइक विद थोड़ा ट्रूथ, तो मुझे दिखेगा कि मैं कभी भी बिलीनियर बनूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिससे फ़र्क पड़ता है वो यह है कि मैं एक बिलीनियर बन जाऊँ। और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मेरा वाई क्या है, मतलब बिलीनियर बनने का। और मैं एक स्ट्रॉन्ग वाई तो ढूंढूंगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ड्राइव करती है। और सबसे पहले जो चीज़ है वो यही कि मैं एक मीडियोकर, एक एवरेज लाइफ अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो बेसिकली नहीं पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कंट्रोल रहे ओवर माय लाइफ एंड ओवर माय वेल्थ, एंड व्हाट आई डू, व्हेन आई डू, व्हेन एवर आई डू, विद whom एवर आई डू, एंड एट विच एवर प्लेस आई डू। और यही है। और ये भी चीज़ है कि मैं जिस तरीके से ही मेरे आने वाले 10 साल की लाइफ स्पेंड करता हूँ ना, उससे उसके बाद से जितनी मेरी लाइफ है ना, कुछ जितने भी साल की रहे, 30 40 50, तो वो पूरी डिटरमाइन है। और इसके ऊपर डिपेंड करी कि मैं अपने आने वाले 10 साल में कैसे स्पेंड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ। जिसकी वजह से ये जो आने वाले 10 साल है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वो टाइम में बिलियनर बन जाऊँ। और मैं तो मतलब बिलीव करता हूँ इवोल्यूशन में। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा इवॉल्व करते रहूँ। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि इवोल्यूशन पेनफुल होता है, बट मुझे पेन से प्यार है, मुझे सफ़रिंग से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि मैं पेन से गुजरूँ, मैं सफ़रिंग से गुजरूँ, और मैं मतलब एक इवॉल्व करते रहूँ बस। एंड मुझे भी मतलब पता नहीं कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में, मतलब मुझे पता है बट मतलब कन्फ्यूजिंग है। मैं खुद मतलब कुछ भी बके जा रहा हूँ ये वीडियो में, माफ़ करना अगर तुम्हें वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तुम हेड कर रहे रहोगे मेरे को, मतलब मैं क्या ही बके जा रहा हूँ उतने टाइम से। और ये भी है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मतलब अगर मैं गलत राह पे चला गया, या मैं फ़ेल हो गया, या बेसिकली मैं कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक है, तो क्या होगा। मतलब मेरे को ना कुछ रिजल्ट्स मिले, ना मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किए, मैंने ना उनको रिजल्ट्स ला के दिए, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब सोच रहा हूँ मैं क्या हो सकता है। और मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ फ्यूचर के बारे में शायद। और मेरे को जो मेरे बिलीव्स है वो भी चेंज करने, मेरा जो पैराडाइम है मुझे वो भी चेंज करना, और मैं इन द प्रोसेस हूँ कि मैं सब चीज़ों को चेंज करूँ। और मैं अगर सही बताऊँ ना, एकदम सच, एकदम मतलब सच प्योर ट्रुथ, तो मैं नहीं बन सकता और बिल्डर जिस तरीके के मेरे अभी हालात है और जहाँ से मैं आया हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक विक्टिम हूँ, उल्टा मैं मतलब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ सब चीज़ों की। और मैं मतलब अगर अफ्रीका में भी पैदा होता ना, और मैं डिसाइड करता कि मेरे को बिलियनर बनने का है, तो मैं बन के दिखाता कभी ना कभी। और यही विक्टिम मेंटालिटी नहीं है मेरी, मैं जो कह रहा हूँ मैं वो करके दिखाऊंगा। और एक मतलब मैं वो सोच रहा था कि अभी मेरी 12वीं ख़त्म हो गई है, ठीक है, 12वीं का एग्ज़ाम हो चुके हैं मेरे, और अभी 12वीं का रिज़ल्ट आएगा। तो जो है रिज़ल्ट आने के बाद तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। और मेरे घर पे मतलब ऐसा बोले कि मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे, मतलब ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं करूँ। और मेरे हिसाब से ना मैं
ये आने वाले 2 या 3 महीनों में ना मैं अपनी जो है एजेंसी वो अच्छे से बना लूँगा। मतलब थोड़ी क्लाइंट रहेंगे मेरे पास और उन्हें लाइक अच्छे से मैं साइन कर लूँगा। और ऐसा नहीं कि एक या 2 क्लाइंट है, बट 5 या 6 या 10 क्लाइंट रहेंगे मेरे पास जब तक कि मेरा रिज़ल्ट आएगा या जब ग्रेजुएशन ईयर्स में एडमिशन लेने का टाइम आएगा तब तक, है ना। तो उसके लिए मेरे को लग रहा है कि मैं एडमिशन ले लूँगा इस्माइल यूसुफ कॉलेज में, क्योंकि वही कॉलेज मेरे को पसंद है। या फिर मैं JES में भी ले सकता हूँ, बट ज़्यादा चांसेस है कि मैं इस्माइल में लूँ। और मेरे घर पे मना कर रही थी कि इस्माइल में नहीं लेना है, क्योंकि मैंने कुछ गलती कर दी थी इस्माइल में, इसकी वजह से। बट मैं फिर भी इस्माइल में लूँगा और मैं ड्रॉप आउट ले लूँगा शायद ये 3 साल तक के। तो पूरा टोटल 3 साल नहीं पढ़ूँगा मैं, थोड़े साल ही पढ़ूँगा, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट ले लूँगा। और ये जो है ना, ये मतलब कॉलेज ये मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है थोड़ा बहुत, जो भी मेरी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसमें। हो सकता है कि मैं कोई अमेजिंग बंदे से मिलूँ या कोई बंदी से मिलूँ जो मेरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दे, एक नेगेटिव वे में भी और एक पॉजिटिव वे में भी। और पॉजिटिव वे में ये हो सकता है कि वो मेरा बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर बन जाए और हम बहुत कुछ करें आगे जाके। या फिर ऐसा हो सकता है कि बेसिकली लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे या मुझे मतलब गलत डायरेक्शन में लेके चले जाए। और मैं जानता हूँ कि इसमें भी मेरी गलती रहेगी और ये मेरा फॉल्ट रहेगा कि मैं मतलब ये उनकी चीज़ से मैं इन्फ्लुएंस हुआ और मैंने उन्हें लाइक अपनी लाइफ डिक्टेट करने दी। बट मैं जो मेरी अवेयरनेस है ना चीज़ों को लेकर, मुझे उसे और ज़्यादा बढ़ाना है। रेडिकली अवेयर होना है मेरे को चीज़ों को लेकर, जो मैं हो रहा हूँ धीरे धीरे। पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा 5 साल बाद। बस इतना मुझे मालूम है कि मैं एक इंडियन हूँ। इंडियन होने की वजह से मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है वैसे, और ये मेरी वजह से ही मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही इंडियन हुआ ना। और मैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ हर एक्शंस की। जो चीज़ मैं कंट्रोल करता हूँ मैं उसी पे फोकस करूँगा अब से। और कॉलेज में बस मतलब पेपर देने के लिए जाऊँगा वैसे। एडमिशन तो अगर ले लिया एडमिशन तो भी बस पेपर देने के लिए जाऊँगा, वैसे टाइम पास करने के लिए नहीं जाऊँगा कॉलेज। देखते हैं अभी मतलब क्या होता है। मेरे को खुद को अच्छे से मतलब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं मतलब शायद से लॉस हो चुका हूँ या नहीं लॉस तो हो अभी। और अभी AI का भी बूम चल रहा है, AI में भी मैं कुछ कर सकता हूँ, या मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। बट जो चीज़ मैं करूँगा वो है एजेंसी। फिर एजेंसी के बाद मेरे को जो करना है मैं वो करूँगा। जो एजेंसी चीज़ है ना, मैं इससे स्टिक रहूँगा बहुत ज़्यादा, मतलब चिपक के रहूँगा और मैं कभी मतलब गिव अप नहीं करने वाला हूँ। ये तो मतलब चीज़ है एक। बट पहले इनको एक प्रॉपर एजेंसी बनानी है, 6 फिगर या 7 फिगर या 8 फिगर तक के लेके जाना है। उसके बाद जो है ना रियल गेम स्टार्ट होएगा।